ये आपका डिमॉडुलेट हो गया। डिमॉडुलेट सिग्नल होने के बाद आप यहाँ पर रिसीव कर लेते हो और मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो यहाँ से आपका एम ऑफ टी और सी ऑफ टी। सी ऑफ टी क्या होता है? कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल। और ये होता है आपका, ये होता है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या फर्क है? बिफोर मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, और जो आफ्टर मॉड्यूलेटेड प्रोसेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। हाँ, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है वो आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है। और जो आफ्टर, जब आप मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, तब आपका सिग्नल जो बन जाता है वो बन जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, जिसे आप एस ऑफ टी में लिखते हो, ठीक है। इतना कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल होता है, तो डिजिटल सिग्नल में एक इनकोडर लगा देते हैं। एनकोडर लगाने के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन में जो हमारी मेन मैसेज होता है एम ऑफ टी, उसमें क्या कहते हैं, इनकोड कर देते हैं। इनकोड का मतलब अभी हम आपको बताएंगे। ये आपका जो जितना एनालॉग पोर्शन है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। सिर्फ आपका ये चेंजेस हो जाते हैं, इधर इस सेक्शन में एनकोडर लग जाता है एंड उधर डिकोडर लग जाता है, और डेस्टिनेशन पे सेम आउटपुट मिलता है एम ऑफ टी। तो इसी को आप बोल देते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक। अब डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे चेंजेस होते हैं, ये एनकोडर और डिकोडर क्या है, इसको हम दूसरी वाली फोटो में दिखाते हैं। हम्म। तो अभी तक क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, ये प्रोसेस होता था जिसमें माइक्रोफोन से अगर हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है कि नहीं है? यस सर है। तो एम ऑफ टी को हम कैरियर के थ्रू, ये हमारा कैरियर हो गया। मान लीजिए सपोज दैट एक हम सी ऑफ टी ले लेते हैं जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है। उन दोनों कैरियर को हम यहाँ से डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं। ये आपका 0110 आपका ये क्या है, डिजिटल पोर्शन है। और यहाँ से आप मॉड्यूलेट करके सिग्नल को आप डायरेक्ट यहाँ से सुन सकते हैं। ये आपका होता है एनालॉग सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिजिटल में क्या करते हैं, जो हमारा एम ऑफ टी होता है उसकी सिग्नल कंडीशनिंग करके, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा एक एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो जो आपने सर्किट पढ़ा था आईसी में, ठीक है, वही सेम सर्किट यहाँ पर यूज होता है। मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो प्रिंसिपल है कि एनालॉग सिग्नल आप दोगे तो उसे डिजिटल डिजिट में चेंज कर देता है, वो सेम प्रिंसिपल आपका यहाँ पर यूज होता है, ठीक। अब वो उसे प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, उन डिजिट को, सिग्नल को डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 समथिंग जो भी आएगा। देन उसे प्रोसेस करके हम चैनल के थ्रू भेज देते हैं। अब जहाँ से चैनल के थ्रू भेजा, तो रिसीवर साइड पे जो आपको डेटा मिला, रिसीवर साइड पे जो डेटा मिला वो मिला आपको डिजिटल। इस डिजिटल डेटा को हम क्या करते हैं, एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जो सेम सिग्नल के एक्यूरेट हो जाता है। ये एनालॉग आपने यहाँ से भेजा था एम ऑफ टी, और ये एनालॉग डेटा पहले डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, हुआ, प्रोसेस होने के बाद फिर यहाँ से उसी एनालॉग में आया। एनालॉग में आने के बाद हम उसकी थोड़ी सी फिल्टरिंग करते हैं, स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने के बाद सेम जो आपने यहाँ बोला होगा वो सेम आपको लाउड स्पीकर पे सुनाई पड़ेगा, और ये मोबाइल कम्युनिकेशन या किसी भी कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। इतना कंप्लीट। यस। यस सर। अब आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि यस सर, आ रही है। हम्म। तो ये प्रोसेस है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का। तो अभी जो हम प्रोसेस समझेंगे, पहले समझेंगे, क्योंकि आपने अभी समझा ही नहीं है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आपने रियल लाइफ में वेब, मतलब कि सीआरओ के ऊपर नहीं देखी होगी कि किस तरीके से दिखता है मॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो जनरली यूज करते हैं।
ये प्रोटियस का सॉफ्टवेयर है। प्रोटियस पर हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एक चाहिए होगा साइन, जो आपका मैसेज सिग्नल होगा, ठीक है। और सेम आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, इन दोनों को ग्राउंड कर देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करेंगे तो प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा, तो डीसी ऑफसेट जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट रख सकते हो। सिर्फ आप में जो चेंज होता है, आप में एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे तो मान लीजिए सपोज दैट हमने 3 वोल्ट का एक कोई सिग्नल लिया, जिसका क्या होगा, वो एम्पलीट्यूड होगा। तो सेम आप इतना समझो कि ये हमारा सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 वोल्ट, ठीक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को हमें बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल सिग्नल बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है कि लो होती है? क्यों? बताओगे कोई, चलेगा सब? लो। हम्म। लो। लो होती है। और जो हम कैरियर वेव भेजते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई। हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो साइन वेव, एक मैसेज सिग्नल और एक हमने कैरियर सिग्नल जनरेट कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये हमारा एम ऑफ टी और ये है हमारा सी ऑफ टी, ठीक। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हम सिंपल सा इनको सीआरओ लगाकर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वेवफॉर्म में बनाते हो, कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिख रहा है? Yes, sir. जिसमें क्या है कि आपकी जो ये वेव है, ये आपका मैसेज सिग्नल है और ये आपकी कैरियर सिग्नल है। और इसमें देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लो रखी हुई है मैसेज सिग्नल की, और जो कैरियर वेव सिग्नल की है फ्रीक्वेंसी हमने हाई रखी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए एक सर्किट आता है, तो वो सर्किट मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एन का रजिस्टर। और ये सर्किट जो है वो आपके क्या कह सकते हैं कि जो आपने पढ़े होंगे उसी सर्किट में आपको मिलेगा, और ये नॉर्मल क्या कहते हैं, आपके जो लैब में कंपोनेंट हैं उन्हीं से बनेगा। तो 1N4007 का डायोड चाहिए होगा, जो आपको हमने बता रखा है, ठीक है। और एक इंडक्टर चाहिए होगा, जेनेरिक। हम अब इसमें इंडक्टर में एयर टाइप इंडक्टर हम चूज करेंगे, ठीक है। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर, कैपेसिटर यहाँ पर सिंपल आप चाहें तो कैपेसिटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो जेनेरिक होगा वो आपके पास आ जाएगा। सर्किट कुछ इस प्रकार से है कि आपको दो 10K के रजिस्टर लगाए, फिर एक डायोड लगाया आपने। ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहां से आपको पहला सिग्नल भेजना है एम ऑफ टी, और ये सिग्नल हो गया आपका सी ऑफ टी, ठीक है। इनको दोनों को कर देते हैं ग्राउंड।
इतना कंप्लीट। अब एक फिल्टर यूज करते हैं जिसका नाम है एलसी फिल्टर। तो एल जो है वो हम इंडक्टर ले लेते हैं और एक कैपेसिटर ले लेते हैं। इनको भी ग्राउंड कर देते हैं। अब इस सर्किट का नाम जनरली पूछ लिया जाता है कि जो हमारा एलसी सर्किट है उसका नाम क्या है। ये इसको बना दिया जाता है, देन इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो नाम है वो जनरली टैंक सर्किट के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्या कहते हैं, आगे बहुत सारे सर्किट में मिलेगा। अगर आप सर्किट रिलेटेड पढ़ोगे तब सर्किट में मिलेगा, टैंक सर्किट के नाम से जानते हैं। ये आप डायोड से अवेयर हो, 10K के रजिस्टर से अवेयर हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपका दो सिग्नल गया वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद इस सिग्नल को हम डी पोर्शन पर, इसको थोड़ा सा हम अवेयर कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब क्या होगा कि हम जो सिग्नल भेज रहे हैं दो, ठीक है, उसको हम डी पर देखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ वेव आ रही है, तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करेंगे। V2 हमारा 5 वोल्ट है, 10K है, इसको 100K कर देते हैं। तो हमारा 3 वोल्ट है, 500 हर्ट्ज है। वेव आपको दिख रही है थोड़ी बहुत? हेलो? सर इनपुट पे दिख रही, कैरियर पे में दिख रही। कैरियर वेव दिख रही होगी। और अभी मॉड्यूलेटेड आउटपुट में क्या चेंजेस हैं वो अभी बताते हैं। 100K है, 5 वोल्ट हो चुका है। कैपेसिटर ज्यादा हो गया, क्या माइक्रो फैरेड में रहेगा, ठीक है। देन इसकी थोड़ी सी वैल्यू को 10K कर देते हैं। कुछ दिखा? यस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने तीन टाइप में पढ़े होंगे। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें जब आपका मैक्सिमम पर है तो आपका देख रहे हैं सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। ये अंडर लैगिंग में चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर अंडर लैगिंग में जाएगा तो एक दोनों दूसरे की वेव को क्या करेगा, माइनस कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से सर्किट में क्या हुआ, ये पल्स पल्स नहीं है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। आपकी जो आउटपुट पर वेव जाएगी वो कुछ इन दोनों का मिक्सअप होकर कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक। और एक्चुअल में अगर आपकी जो वेव है वो कुछ होनी चाहिए थी इस तरीके से, ठीक है। आप इन दोनों का मैचअप करा लो। इसको मैं साइड कर देता हूं। अब कुछ मैच कर रहा है?
यस सर। जो वेव आप भेज रहे हो वही वेव आपको मिल रही है। ऊपर देखिए, फ्रंट पे एक एक के ऊपर एक जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मैक्सिमम हो रहा है। जब हम सर्किट को सुधारेंगे तो उसमें क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे। मतलब कि आपका चेंजेस होने का मतलब है ये आपकी वेव कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और सेम वेव आपकी यहाँ पर कुछ एक यहाँ वेव सेट होगी, और एक वेव जो होगी आपकी जो अंडर डैम्प्ड होगी, मतलब नीचे जो बनेगी, वो कुछ यहाँ से ऐसे होकर होगी, जिसे आप मॉड्यूलेटेड आउटपुट बोलते हो। वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसी में तो आप ऐसे करके भर देते हो। अब ये है आपका कैरियर, ठीक है। ये जितना है आपका बीच में है वो कैरियर, और जो ये सिग्नल है आपका जो ऊपर और नीचे, ये आपका हो गया है आपका मैसेज सिग्नल। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले मतलब इसके थोड़ी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं, शायद में भी आ जाए। 10K 1 माइक्रोफेरेड। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा शायद, कि यहाँ पर आपका जो वेव है फ्रिक्वेंसी है प्लस क्या कहते हैं, इसको मैं 10K कर देता हूँ, तब आप इजीली समझ जाएंगे। ये तो ये आपकी कैरियर वेव हो गई, ये आपका मैसेज सिग्नल हो गया, और ये आपका जो फाइनल है वो आपका आउटपुट हो गया है, मॉड्यूलेटेड वेव होगी। हम्म, तो इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर्किट है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा, ये हो गया हमारा जो है, आप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा है? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। क्या हो रहा है? हेलो? हेलो? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। ब्रेक हो रही है? कहाँ से ब्रेक हो रही है भैया? ऑडियो चेक कर ले रहे हैं अभी। हेलो हेलो? यहाँ से तो सही जा रही है। नहीं सर आ रही है, लेकिन रुक रुक के आ रही, ब्रेक ब्रेक हो रही है इसमें। अब आ रही है सही? क्लियर आ हेलो? रही है सर। यस। यस आप सही आ रहे हैं। सो हम ये कह रहे थे कि आपको ये सर्किट प्रोटियस अभी किसी ने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है? मतलब आप लोग घर पे क्या कर रहे हो, इंस्टॉल कर किए हो कि खाली बैठ के पढ़ाई चल रही? हेलो? सो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को, अच्छा ये बताओ सम्रांत, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़े हो? यस सर पढ़ें। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यस सर पढ़ें। हाँ, तो उसकी वेव मैं डिजाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो इस पे आप देखो, बताओ कि ये वेव जो है वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ही है कि दूसरी है। ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है। ये हो गई आपकी पल्स ट्रेन, ठीक है। तो जो आपका
पल्स पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनता है वो सेम होता है कुछ इस तरीके से, लेकिन इन दोनों की क्या होती है, कुछ सैम्पलिंग हो जाती है। यस सर। यस सर। कुछ यही इसी तरीके से है। ये वाला पढ़े हो ना टॉपिक? यस सर। यस ये सर टू हम्म टाइप के होते हैं, एक फ्लैट टॉप होता है और सर एक पता नहीं, नाम नहीं याद है। तो हम इसका भी क्या कहते हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि एक्चुअली में ये होता है कि नहीं होता है, और किस आईसी के थ्रू होता है, कैसे होता है। जैसे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हमने अभी आपको करा के दिखाया, ठीक है? ठीक। यस सर। बोलते रहा करो, नहीं तो फिर हमें पता चले हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग हो ही नहीं यहाँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास एक साइन वेव, ये हमने मैसेज सिग्नल ले लिया, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कैरियर वेव के लिए हमें चाहिए होता है पल्स ट्रेन, जैसा कि आप लोगों ने उसमें पढ़ रखा है। तो पल्स ट्रेन के लिए हम जाएंगे सिग्नल में, ये हमारा यहाँ पर सिग्नल है, सिग्नल में पल्स ट्रेन पर जाएंगे, ठीक है? ये हमारी हो गई पल्स ट्रेन। अब हमें साइन वेव चाहिए कितने का है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितने वोल्ट का एम्पलीट्यूड रहेगा उसमें, और कितने वोल्ट कितने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहेगी। क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है हमारा, तो हमने सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करा दिया, ठीक है? और जो इसमें फ्रिक्वेंसी है, तो अब बात करते हैं पल्स ट्रेन हम कैसे डेवलप करें। तो पल्स ट्रेन डेवलप करने के लिए ये इनिशियल लो जो होता है वो आपका होता है सिंपल सा इतना। और जो लो सिग्नल, मतलब आप अगर पल्स ट्रेन बनाते हो कुछ इस तरीके से बनती है, यही होता है। यस सर। अब इसमें इनिशियल लो है, तो लो में आप यहाँ से 0 कर दो, और इसमें अगर हाई वोल्टेज करोगे तो हाई में क्या होगा, हमने बता रखा है कि अगर आप पल्स देते हो तो पल्स मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम जो रहती है वो 5 वोल्ट की रहती है, मिनिमम से मिनिमम 3.3 वोल्ट रहती है, ठीक है? तो अगर 5 वोल्ट यहाँ पर करोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक? 5। राइज टाइम क्या होता है और फॉल टाइम क्या होता है, ये आपको आईसी में शायद बताया गया होगा कि राइज टाइम 0 से लेकर 1 तक पहुंचने में लगा समय, और फॉल टाइम 1 से 0 तक लगा पहुंचने में लगा समय। तो हमने जो इसमें रखा हुआ है वो 1 माइक्रो सेकेंड का रखा हुआ है, और ड्यूटी साइकिल क्या हो, पल्स विद, ये चीज पल्स विद ये होती है कि आपका जो एक स्क्वायर वेव जो बन रही है या फिर पल्स ट्रेन बन रही है, तो ये होती है आपकी पल्स, ये होती है टोटल 100% की, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि 50% रहे तो 50% ऑन रहेगा, मतलब 50% पे 1 रहेगा, 50% पे लो रहेगा। अगर आप चाहते हो कि 80-20 का रेशियो हो तो कुछ आपकी वेव कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जो आप आगे पढ़ते हो पल्स विद मॉड्यूलेशन में। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, पल्स एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जनरेट कैसे करें और कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगी, मतलब कितने हर्ट्ज की होगी, तो यहाँ पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी दोगे। तो हम पल्स विड्थ को नहीं छूते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हैं, ये एक बार आपको सीखने की जरूरत है, बाकी आपकी फिर आप जब एक बार चला ले जाओगे इसे तब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने वहां पर 10 के दी थी, तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी 10 के दी थी, और यहाँ से हमने 50 की पल्स विड्थ बना दी है, और राइज टाइम और फॉल टाइम से हमें कोई अभी लेना देना नहीं, और 5 वोल्ट हमारा मतलब रहेगा। तो अब ये हमारा 5 वोल्ट हो चुका है। अगर हम इन्हें ऑसिलोस्कोप में चेक करें, ठीक? तो जो जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक कर लेंगे, ठीक है? ये हमारी हो गई साइन वेव, ये हो गया हमारा पल्स ट्रेन, ठीक? इतना क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसमें क्या कहते हैं हम,
इतना हो चुका है, हमारे दो मतलब कि सिग्नल जनरेट हो चुके हैं। ये हमारा हो गया एम ऑफ टी, जो ये पोर्शन है आपका हो गया है एम ऑफ टी, ठीक है। और ये पोर्शन जो है वो हो गया है सी ऑफ टी, तो कैरियर है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो आप नॉर्मली बोला जाता है वो बोला जाता है पल्स ट्रेन, ठीक। इतना क्लियर। तो हम इन्हें यस। क्या करेंगे अब, डिजिटल चीज है तो डिजिटल की क्या आती है, आईसी। अभी तक हमने जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्रिएट किया, ये सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्रिएट किया, उसमें सारा यूज हुआ हमारा एनालॉग पोर्शन। और एनालॉग के जैसे 1N4007 रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर इंडक्टर्स, ठीक है। अब इसमें यूज होगा आपका आईसीज। आईसीज क्योंकि डिजिटल है तो 1001 का कुछ होगा, मतलब 1001 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में चेंज करेंगे तब जाके इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आईसी आती है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, 4016 की सीमॉस आईसी है, ठीक है। तो ये सीमॉस आईसी क्या करती है, मॉड्यूलेटर का काम करती है। ये आईसी आपको दिख रही होगी, ठीक है। आईसी दिख रही कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। तो जो यस सर, दिख रही है। x इनपुट है और c इनपुट है और ये y इनपुट है, तो x पर हम अप्लाई करते हैं m ऑफ t, जो हमारा नॉर्मल मैसेज सिग्नल होता है। c जो अप्लाई करते हैं वो अपना अप्लाई करते हैं पल्स ट्रेन, ठीक। आउटपुट जो हम लेते हैं वो 10K के रजिस्टर के क्रॉस वैल्यू ले लेते हैं। तो जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो सेम आएगा आपको जैसा कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बनता है, ठीक। तो हम चलते हैं, हमारे पास दो दो इनपुट सिग्नल हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और ये हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, इधर ही ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ से एम ऑफ टी दे दिया और ये हमने प्रोवाइड करा दिया कैरियर, ठीक। दिख रहा है सर्किट? अब हमें 10K का रजिस्टर चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से 10K का रजिस्टर लगाया और यहाँ से इसको कर देंगे ग्राउंड। अब इस होल सर्किटरी को हमें देखना है तो इसके लिए हमें चाहिए होता है ऑसिलोस्कोप, जो यहाँ से मिलता है ऑसिलोस्कोप। अब ऑसिलोस्कोप पे हमें देखना क्या क्या है, तो हमें पहले तो देखना है अपना मैसेज कि क्या हम भेज रहे हैं। दूसरा हमें देखना है कि हम पल्स ट्रेन भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। तीसरा हमें देखना है कि हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कैरियर ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। जो रियल लाइफ में होता है उसमें ग्राउंड होता है, इसमें ग्राउंड का कोई मतलब सीन नहीं है, ठीक। तो यहां पर आप देखोगे कि ये आपका हो गया है, पहली वेव है वो कौन सी है, मैसेज सिग्नल। एम ऑफ टी है, ठीक है। और दूसरी जो है, मैं कैरियर वेव थोड़ा सा दिख रहा है, अब सबके एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं ताकि आपको इजीली और अच्छे से दिखेगा। ये है आपका 1 पे, तो 1 कर देते हैं, ठीक है। यस। तो जो सिग्नल है वो आपका है कुछ ये एम ऑफ टी, और ये आपका है पल्स ट्रेन। और आपको बताया जाता है कि जब आपका सिग्नल हाई होता है या पॉजिटिव पे होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, तो उस समय आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में पल्स के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज होता है। यही है प्रोसेस।
यस सर। यस सर। तो आप इसमें देख सकते हो कि पल्स के अकॉर्डिंग आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी ये पल्सेस हैं और ये पल्सेस में सैम्पलिंग हो जा रही है एक प्रकार से। सैंपल एंड होल्ड सर्किट अभी आगे पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, तो उसमें क्या हो रहा है, ये सैम्पलिंग हो जा रही है। अब सैम्पलिंग होने के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है कि 1 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। 1 0 में कन्वर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और जहाँ पर 0 है वो ये है 0 0 है। ठीक है, तो ये आपका 1 है, ये 1 है, ये 1। अब आगे की जो थ्योरी है वो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम सबका एम्पलीट्यूड कम है और सब किसी का ज्यादा भी है, तो हम किसको 1 माने और किसको 0 माने, क्योंकि ये तो कम एम्पलीट्यूड का है और ये ज्यादा एम्पलीट्यूड का है। तो आता है आगे क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि क्वांटाइजेशन के थ्रू हम कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक, पढ़ चुके हैं सर। हाँ, क्या कह रहे हो पढ़ सम्राट? चुके हैं सर। क्वांटाइजेशन पढ़ चुके हो पढ़ ना? चुके हैं सर। हाँ, तो यस सर। क्वांटाइजेशन से हम ये लेवल डिफाइन करते हैं कि वो 1 में रखा जाएगा कि 0 में रखा जाएगा। ठीक, तो वही प्रोसेस यहाँ पर हम सेम यूज करते हैं और इसको क्या कहते हैं, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। अब इसमें एरर भी जनरेट होगी कहीं ना कहीं। तो अगर आप सेम आउटपुट चेक करना चाहते हो तो मैं ये दिखा रहा हूं कि आपका जो सिग्नल है वो एक ऊपर के ऊपर जो मतलब मॉड्यूलेटेड आउटपुट है उसके ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जितना है वो ओवरलैप करते हैं, तो वो सेम आपके पास सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका 1 पे सेट है, इसका 2 पे है। तो हम सेट करते हैं कुछ। ठीक है, तो देखिए कि मॉड्यूलेटेड आउटपुट के ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पूरा सेट हो रहा है, थोड़ा बहुत आपकी एरर जनरेट हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है मैक्सिमम जगह पे, लेकिन आपका 0 पॉइंट जहाँ पर है वहां पर सेम आपको मिल रहा है। इतना समझ गए? यस सर। तो अगले अगले टर्न पे जो रहेगा आपका, वो आप कह सकते हो 40 मिनट में खत्म कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो पूछ सकते हो। हेलो, सर ये पल्स ट्रेन कहाँ से लिया था आपने? पल्स ट्रेन? यस सर, ये जो कैरियर सिग्नल है हाँ, कहाँ से लिया था आपने? कहाँ से लिया था? ओके, कहाँ तो से? यहाँ यहाँ से जाओगे जब इसमें सिग्नल वाले में, तो ये पोर्शन है, दिख रहा है? यस सर। तो ये पोर्शन में पल्स ट्रेन आपको यहाँ पर मिली थी, पल्स। ओके सर। आप डीसी लेना चाहो डीसी मिल जाएगा, साइन वेव चाहो तो साइन भी मिल जाएगा। तो हम कोई जरूरी नहीं है वी साइन हम डायरेक्ट यहाँ से जाकर मेक कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट मोड से ही ले। हम साइन यहाँ से भी ले सकते हैं। ये हमारे जनरेटर्स हैं, जो बोलते हो ना साइन वेव जनरेटर या फिर डीसी जनरेटर, तो ये जनरेटर है, ये जनरेट करके हमें वो पर्टिकुलर सिग्नल को देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ यस माइक सर। माइक लगा के तुरंत तो कर नहीं पाएंगे। मतलब हम एनालॉग वेव को यस सर। जनरेट करने के लिए तो हम तुरंत तो कर नहीं पाएंगे, तो हम उन्हें क्या करते हैं कि यहाँ से जनरेट करके एक पर्टिकुलर साइन वेव पे चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ से हटाकर हम चाहे तो अगर माइक लगाते हैं तो ये हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जो सर्किट आपका बनता है वो सर्किट में आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी एनालॉग डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करे वो आप यहाँ पर लगाएंगे इस पोर्शन पर,
और जो आउटपुट मिलेगा वो इस जगह पर मिलेगा, क्योंकि ये वेरीफाइड हो चुका है। और वो आउटपुट कैसा होगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट होगा। ठीक। यस सर, ये जो फ्लैट टॉप होता है सर, वो मतलब सिग्नल कैसे प्राप्त होगा? कौन सा? फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप सिग्नल? यस सर, जो आप आफ्टर मॉड्यूलेशन होता है इसी में, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। हाँ। तो सर उसमें एक सिग्नल जो दो टाइप में होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक फ्लैट टॉप होता है और जो एक आपने जो अभी गेट किया तुरंत सर, ये होता है। फ्लैट टॉप में आगे क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। अगर आप ध्यान से उसमें देखोगे तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है? सर्किट डायग्राम में क्या होता है? बताओगे? हम्म। फ्लैट टॉप का सर्किट डायग्राम क्या होता है सम्रांत? सर याद नहीं है हम्म। सर, वेव फॉर्म याद है कैसी होती है, लेकिन सर्किट डायग्राम नहीं याद है। तो बताओ हम कैसे इसमें कर दें? हम्म। यहाँ तो सब सर्किट पे चलेगा खेल, और यहाँ से सर्किट का, आपका सर्किट जब आएगा तो अगली बार हम फ्लैट टॉप भी लेकर आएंगे। फ्लैट टॉप में मतलब आपका फ्लैट टॉप सर्किट जो होगा, हम समझ रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ना, उसका टॉप में फ्लैट होगा इस तरीके से। सर जी सर। ठीक है, जिसमें ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट लिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। यस सर। अब उसके लिए सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, ठीक, तब जाके उसमें फ्लैट टॉप कर पाएंगे। अभी हमने कैपेसिटर लगाया तो देखो सेम हमने जो आउटपुट पे मिल रहा था वो आरसी फिल्टर बन गया। यहाँ पे आरसी फिल्टर बना तो उसने क्या किया कि कैपेसिटी जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और जो लो फ्रिक्वेंसी है उसे पास आउट कर दिया। जो आप से सिंपल उसमें पढ़ते हो आईसी के लो पास फिल्टर में, आरसी फिल्टर जो होता है, जो हमने कैपेसिटर यूज किया, ये कैपेसिटर यूज किया था। वन माइक्रोफेरेड। यहाँ पर जैसे ही कैपेसिटर यूज किया तो इसने आउटपुट मॉड्यूलेटेड आउटपुट का क्या किया, यहाँ पर देखेंगे कि मैं कम कर दिया है उसका। अब इसका 1 माइक्रो है, मिली कर देते हैं, चला ही गया। ये
इसमें अब देखिए आप कैरियर चला गया है, दिख रहा है। यस सर। अब कैरियर यस सर। क्योंकि आरसी फिल्टर बन गया, वहां पर क्या हुआ कि हाई फ्रिक्वेंसी है और जो आपका जो मैसेज सिग्नल है वो लो फ्रिक्वेंसी है। तो लो फ्रिक्वेंसी तो पास कर रहा है लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पास नहीं कर रहा है। और आप सेम देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट भी हो रहा है। आपका सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहा है तो उसके बाद से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और बाकी जो फ्लैट टॉप सर्किट है उसके बारे में आगे कभी लैब होती है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी इसमें कुछ समझ में आया? यस सर। हम वाइंड अप कर रहे हैं, बाकी मिलते हैं अगले उसमें, ठीक है। कितने लोग आए हो? संभ्रांत वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले पाओगे? हेलो संभ्रांत, स्क्रीनशॉट ले करके उसमें भेज दो, ठीक है, डीकॉम लैब की। या तो सभी लोग चैट पर लिख दो। ओके बाय।